अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 पार्ट 1 till 8, जिसमें हमें u और v डिटरमिन करना सबसे पहला अहम पॉइंट है कि u हम किसको कहें, v हम किसको करें कंसिडर। तो इसके लिए हमारे पास LIATE फॉर्मेट होता है। L फॉर लोगरिथमिक फंक्शन, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन की ऑर्डर एक्सपोनेंशियल से पहले आ रही। इट मीन्स कि हम यहाँ पे लेट करेंगे u हम करेंगे कंसिडर x स्क्वायर को और v हम करेंगे कंसिडर e टू द एक्सपोनेंट x को। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें u के डेरिवेटिव की नीड है और v के इंटीग्रेशन की नीड है। जैसे कि हमारे पास u दिया हुआ है x स्क्वायर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ तो आपको पता है कि जो x के ऊपर पावर होती है वो पहले आ जाती है और इसमें से एक माइनस हम कर देते हैं। तो यानी कि हमारे पास u का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, 2x। इसी के साथ साथ अब हम अगर इंटीग्रेशन लें e टू द एक्सपोनेंट x का तो वो e की एक्सपोनेंट x ही रहता है। सो अभी हम अपने फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला हमें गिवन है स्क्वायर देन इंटीग्रेशन ex dx माइनस u का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला जो कि है 2x, देन अगेन हमने लिखा e टू द एक्सपोनेंट x dx एंड देन एज अ होल dx के माइनस के बाद जो हमारे पास ये पूरी चीज है, यहाँ पे देखें एक अंदर इंटीग्रेशन है और एक इसके बाहर एज अ होल भी एक इंटीग्रेशन मौजूद है। सो जो ये इंटीग्रेशन है इसके साथ dx बाहर की तरफ अलग से लिखा जाता है। x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ex का हमें पता है कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है माइनस इसको हम पहले लिख लेंगे। अब ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को I के भी लेट कर सकते हैं। मींस I इक्वल्स एक्स स्क्वायर ex dx। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, I के। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अब तक इंटीग्रेशन इसका सॉल्व नहीं हुआ है। सो इसको सॉल्व करने के लिए इसको I1 के लेट करना पड़ेगा इस तरीके से। -2 के साथ ये आ जाएगा I1 एंड इक्वेशन नंबर 1। अब हमने I1 के बराबर इसको लेट किया है तो नेक्स्ट स्टेप में हम अभी I1 को री इंटीग्रेट करेंगे। मीन्स इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास u आ जाएगा x, v आ जाएगा ex। अगेन हम ऊपर गिवन फॉर्मूले को अगर फॉलो करें तो u अपनी जगह आ जाएगा, इंटीग्रेशन ex dx माइनस होल इंटीग्रेशन u दिया हुआ है ये x है। अगर मैं u का डेरिवेटिव लूँ मीन्स x का, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 देंगे। इसको हम पहले लिख लेंगे। 1 को हम शो नहीं करते, किस तरीके से आ जाएगा e टू डी एक्स dx। ये हमारे पास आ गया अब इक्वेशन नंबर 2। इट मीन्स ये था हमारा I1। अब इस I1 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो हमारे पास I क्या गिवन था, -2 के बाद अब हम ये I1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइनों का आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस प्लस कांस्टेंट c। अब हमें इसको थोड़ा सा समय अरेंज करना है।
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई एक्स डी एक्स। आपको पता है कि एक्स क्यूब हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और हमारे पास जो ई एक्स है वो है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगेन ये फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, जस्ट यहाँ पे इसकी एक पावर को इंक्रीज कर में दिया हुआ है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। सो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स क्यूब बनेगा u और हमारे पास ई एक्स बनेगा v। फॉर्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ, u इंटू वी डी एक्स का होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस होल के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx देन dx। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं u का जो कि हमें क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब, पर जो भी पावर होती है हम उस पावर को पहले लिख लेते हैं एज अ प्रोडक्ट और जो पावर होती है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। सो ये हमारे पास होगा u का डेरिवेटिव और जो हमारे पास v होगा यानी कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास e टू डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज ही रहेगा। इस क्वेश्चन को हम I के लेट कर लेते हैं dx dx देन dx। ex का आपको पता है कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही रहता है, तो मैं इसको पहले लिख लूंगी, इसको बाद में लिख लूंगी माइनस। अब यहाँ पे 3 हमारे पास एक कांस्टेंट है तो 3 को हम इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज अभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये इवेल्युएट नहीं हुई। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंसीडर कर लेंगे। पहले मैं इसको एक तरीके से अरेंज करके इस तरीके से लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इक्वेशन का नाम दे दूंगी। ये हमारे पास बन जाएगा I1 विथ इक्वेशन नंबर 1। अब हमें I1 हमने क्या क्या कंसिडर e टू द पावर x एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे हमारे पास u है एक्स स्क्वायर, v है e टू द पावर x। अब ये हमारा वही लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। u हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर e की पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हमें पता है कि यहाँ पे अब हमारे पास जो होगा वो होगा 2x। 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 हम पावर माइनस कर देंगे तो 2x बचेगा। 2x लिख दिया। देन अगेन e की पावर x को पहले लिख लूंगी माइनस। अब यहाँ पे 2 हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको बाहर ले लेंगे। अभी हमारे पास बन जाएगा x ex dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अरेंज करके इसको भी इक्वेशन का नाम दूंगी। ex पहले लिख लिया। अब यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगी I2 और विथ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब चूंकि x की पावर 1 आ चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको अब थर्ड टाइम री इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा। I2 हमारे पास क्या गिवन है ex and x। u हमारे पास है यहाँ पे x और v है हमारे पास e टू द एक्सपोनेंट x। u देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ex को पहले लिख लूंगी, 1 को मेंशन नहीं करेंगे तो ex dx। अब ये अपने फाइनल स्टेप पे आ गया क्योंकि अब ये सिंगल है और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है। सो ये हमारे पास थी I2 की वैल्यू, ये थी I1 की वैल्यू और ये था हमारे पास I। अब ये जो I2 की मेरे पास वैल्यू I है इसको मैं अब पुट कर दूंगी सेकंड इक्वेशन में। अच्छा, अभी हमारे पास लास्ट होके सॉल्व होगा तो इसको मैं एक कांस्टेंट C1 का नाम दे दूंगी। I1 है e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2 के बाद अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को
नोट डाउन कर लूंगी। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। हम इस I1 की वैल्यू को पुट कर देंगे हमारी मेन I की वैल्यू के, जो कि हमारी ये रही इक्वेशन, हम इसमें पुट करना है। तो अब I हमें क्या गिवन है, e की पावर x क्यूब देन -3 एज इट इज, इसको लिख देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे I1 की क्या आई थी वैल्यू, ये, तो इसको हम अब यहाँ पे पुट कर देंगे। जस्ट अभी हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में इसको। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि e⁻x इस सब के अंदर कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं कि 6c1 यहाँ पे किसके बराबर होगा, मेन कांस्टेंट c के। और बुक के अकॉर्डिंग e⁻x को एंड में एज अ कॉमन रखा है, तो हम एग्जैक्टली बुक के ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट सेम आंसर लाएंगे। So this is our final answer of the question. पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है x cos x dx। अब अकॉर्डिंग टू लियार्ड फॉर्मेट हमारे पास पहले आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन एंड देन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट मीन्स कि हमारा u और v क्या होगा, u होगा हमारे पास x और हमारे पास cos x क्या होगा, हमारे पास इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स v। सो हमने यहाँ पे u को लेट कर लिया है x एंड v को हमने लेट कर लिया है cos x के। फॉर्मूला हमारे सामने मेंशन है। क्वेश्चन को मैंने किसके बराबर लेट कर लिया है, I के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या होता है 1, क्योंकि हमें यहाँ पे u दिया हुआ है x के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें u का डेरिवेटिव मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। देन यहाँ पे हमारे पास है v cos x के बराबर। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x का भी चाहिए, जो कि मैंने अभी लिखा है। सो इंटीग्रेशन cos x का हमारे पास होता है पॉजिटिव sin x। हालांकि अगर हम डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो उसके अंदर cos x किसके बराबर होता है, माइनस sin x के। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप इंटीग्रेशन लेंगे cos x का तो वो पॉजिटिव sin x से बराबर ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे। अब cos x का हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x, तो sin x हमने यहाँ पे लिख लिया। 1 को हम मेंशन नहीं करते, दोबारा हमारे पास ये आ गया sin x dx। अच्छा, मैंने ऊपर एक की पॉइंट लिखा है कि आपको इस क्वेश्चन की जो हमारे पास अभी आंसर आएगा इंटीग्रेशन का, आपको इसको याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर आगे भी हमारे पास एक आएगा क्वेश्चन ln x का, उसका MCQ एग्जाम में पूछा जाता है कि ln x की क्या वैल्यू है। इसी तरीके से ये भी एक सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसकी भी वैल्यू याद होनी चाहिए कि x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये देखें,
यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। सो जिस तरीके से अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन एक्स, इसी तरीके से साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन को हम कहते ही एंटी डेरिवेटिव है, यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है। इसी तरीके से साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम और एंड पे अभी हम यहाँ पे कांस्टेंट सी ऐड कर लेंगे आंसर। सो ये था वो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे बात किया था कि इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसकी वैल्यू आपको याद करना लाजमी है। हमारे पास जो लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसमें भी ये आ सकता है, क्योंकि हमारे पास u और v दो फंक्शंस होते थे, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट एक ही है, ln x एक ही हमारे पास वैल्यू है, दूसरी तो हमारे पास है ही नहीं। सो ये यहाँ पे एक नई चीज आती है कि यहाँ पे हम किस फॉर्मेट को फॉलो करें। यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि है लॉगरिथमिक। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन या सिचुएशन आए जहाँ पे आपके पास जस्ट एक फंक्शन हो और आपके पास इंटीग्रेशन हो और आपको बाय पार्ट्स करना हो, तो आप क्या करते हैं, ऑलवेज जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको आप हमेशा u के बराबर ही लेट करते हैं। जो आपको दिया जाता है उसको आप u के बराबर लेट करते हैं और v आप लेट करते हैं 1 को, क्योंकि कुछ भी चीज मौजूद नहीं तो आप क्या करेंगे, 1 के बराबर v को लेट करेंगे। और यहाँ पे हम जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला है u इंटू v का, यहाँ पे u का डेरिवेटिव मालूम होना जरूरी है और v का इंटीग्रेशन। अब u हमारे पास दिया हुआ है ln x, और अगर हम ln x का डेरिवेटिव लें तो ln x का क्या होता है, ln के बाद जो होती है वैल्यू उसको हम अपॉन में लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ln x है, सो ln x का होगा 1 अपॉन x। यहाँ पे अगर x के अलावा कोई और होता वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ln 2x होता, सो मैं क्या करती, पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x ले लेती, लेकिन यहाँ पे x के अलावा कोई और चीज है तो मैं फिर से 2x का डेरिवेटिव लूंगी, जो कि मेरे पास क्या आएगा, 2x है तो x का डेरिवेटिव तो होता है 1, तो सिर्फ ऊपर रह जाएगा 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो फिर से ये वही चीज बन के आ जाएगी। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज की है। v क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमें दिया हुआ है 1 के बराबर। हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू ना हो, जस्ट 1 हो और इस तरीके के आपके पास सिचुएशन हो, तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वो सिर्फ x ही बच जाएगा, जस्ट x आ जाएगा। u हमारे पास है ln x, हमें इंटीग्रेशन लेना है dx का, माइनस u का आता है डेरिवेटिव 1 अपॉन x और अगेन dx देन होल dx के बाद x माइनस इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x, इसका अगेन आ जाएगा x dx और यहाँ पे x से x हो जाएगा कैंसिल। इस x को मैं पहले लिख लूंगी, देखें यहाँ पे फिर से x और x आपस में क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बच रहा है, जस्ट 1, तो फिर से ये dx ही हमारे पास बच जाएगा। ये d और ये आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x विद कॉन्स्टेंसी। अब एग्जाम में आपसे मल्टीपल चॉइस में इस तरीके से भी, क्योंकि हमारा आंसर ये बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आया है, आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर x को कॉमन लेके आपसे यूं भी पूछा जा सकता है। जस्ट क्या फर्क है दोनों में कि यहाँ पे जस्ट x को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये इसको इंसेक्ट हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। दिस इज आवर आंसर। हमारे पास तो हमारा 5th क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसके चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट मीन्स अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। सो हमारे पास u क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और v क्या होगा, साइन x। यहाँ पे हमारे पास हमारा u क्या है, एक्स स्क्वायर। सो u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, एक्सपोनेंट में से 1 माइनस 2x। इसी तरीके से साइन x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, माइनस कॉस x। i इक्वल्स u हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन x, जिसको अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इवेल्युएट करेंगे। साइन x का होता है नेगेटिव कॉस x, माइनस 2 प्रोडक्ट फॉर्म में है, कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। साइन x का होता है माइनस कॉस x, देन होल dx। माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये वाली माइनस साइन आ जाएगी पहले, इस तरीके से माइनस पहले, देन एक्स स्क्वायर, देन कॉस x, माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटीग्रेशन x कॉस x। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो प्रोडक्ट फॉर्म में है, इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व नहीं हुए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंसीडर कर लेंगे i1 के बराबर, और इस पूरे को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, 2i1 इक्वेशन नंबर 1। i1 हमारे पास क्या है, x cos x dx, क्योंकि हमने इस पूरे चीज को किसके कंसीडर किया है, i1 के बराबर। हमारे पास u है x, v है cos x, पास है x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है cos x का। सो cos x का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन x। u का डेरिवेटिव क्या है, 1। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में इवेल्युएट करेंगे। cos x का क्या होता है, साइन x, माइनस, फिर से यहाँ पे अभी आ गया। अब इसके कॉन्ट्रारी हम जानते हैं साइन x का होता है माइनस cos x। प्लस कांस्टेंट c1, और ये स्मॉल में लिखा है। अब ये हमारे पास आ गई i1 की वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 के i1 में। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को दोनों के साथ। यहाँ पे हिंट दे देंगे कि जो 2c1 है वो बड़े कांस्टेंट c के बराबर है। नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं, पॉजिटिव को हम पहले शिफ्ट कर लेंगे। इसको लास्ट स्टेप में हम c के करेंगे कंसीडर। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। आप अगर चाहें तो यहां से भी आप 2 को कॉमन लेके इसको स्मॉल c भी कर सकते हैं, अगर आप इसको कंसीडर ना करें तो। अब ये चीज स्मॉल c1 हमने किसके ऐड की, c के, और c हमेशा एंड पे आता है। पार्ट 6 है इंटीग्रेशन x cos x स्क्वायर x dx। सो u अलजेब्रिक है, t हमारे पास मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक है cos x स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x बराबर होता है माइनस cot x के। अब आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज कहाँ मिल जाएंगे, पेज नंबर 150 पे।
dx बराबर होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, मीन्स माइनस कॉट एक्स के बराबर। फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम वैल्यूज को पुट करेंगे। होता है 1, हमारे पास इसको फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में हम इवेलुएट करेंगे। x अपनी जगह रहा, cos x स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, देन इंटीग्रेशन इसका क्या होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस पहले आ जाएगा देन x देन कॉट एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब हमारे पास एक और आ गया है इंटीग्रेशन कॉट एक्स का। अब कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है ln sin x। एक इजी ट्रिक याद रखने के, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं सोचते हैं कि tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x या sec x, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शंस हैं जो कि है sec स्क्वायर एक्स, cos x स्क्वायर एक्स, जो कि स्क्वायर के अंदर है। बाकी सारे आपको बिना स्क्वायर के मिलेंगे, लीनियर फॉर्म में मिलेंगे। सो ये ऐसे फंक्शन है cos x स्क्वायर एक्स एंड sec x जो स्क्वायर में है। सो इनके आपको पक्के पक्के डेरिवेटिव याद कर लेने हैं, ताकि फिर आप याद रखें कि अगर कहीं भी tan स्क्वायर एक्स आ जाता है सो आपको उसके लिए कोई और मेथड का यूज करना पड़ेगा, ना कि आप कोई और इसका डेरिवेटिव मेंशन कर दें। आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कहीं अगर tan स्क्वायर आ जाता है जो कि यहाँ पे तो है ही नहीं और हमें उसका इंटीग्रल निकालना पड़ जाए, तो हम किस तरीके से उसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अभी हम हमारे बिल्कुल लास्ट स्टेप में है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हम पॉजिटिव को पहले लिखते हैं। पहले इसको मैं इस स्टेप में इसका इंटीग्रल सॉल्व कर देती हूँ जो कि है ln sin x। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो जहाँ पे मैं लगा लूंगी प्लस c कांस्टेंट का, और इसको मैं पहले लिख लूंगी, इसको बाद में लिख लूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 8 है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कंसेप्ट के लिहाज से और क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। मैंने इस क्वेश्चन को i के बराबर लेट कर लिया। u हमारे पास क्या होगा x, v हमारे पास क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है tan x के। इट मीन्स कि अगर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x के बराबर है सो डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप डेरिवेटिव्स को भी अपना पक्का रख सकते हैं और इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को भी आसानी से याद रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। u v u का डेरिवेटिव x का क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x। बहुत शॉर्ट और इजी क्वेश्चन है। जस्ट एंड में इसमें एक आपको छोटी सी ट्रिक करनी है। 1 को हम शो नहीं करते, सो ये हमारा होल इंटीग्रल आ गया और ये हमारा sec स्क्वायर x के साथ आ गया। होल इंटीग्रल अपनी जगह रहेगा और sec स्क्वायर x का हमें पता है क्या होता है tan x। यहाँ पे अब हमें क्या नजर आ रहा है कि अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके साथ है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है ln sec x। लेकिन हमारी बुक में तो आंसर में यहाँ पे sec x की जगह है cos x है कि जो sec थीटा होता है वो किसका होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन
कॉस थीटा के। इसको आप बस याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे हम सेक थीटा के यानी कि सेक एक्स की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस एक्स। ये अब यहाँ पे नहीं आएगा। अब भी हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये आपका 9th क्लास का कंसेप्ट है कि एलन के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड में हो रही हो तो उसको हम माइनस के अंदर, हम उसको माइनस के तौर पे लिख सकते हैं। मीन्स एलन ए माइनस एलन बी। सो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 1, बी क्या है cos x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एलन हम 1 को भी दे देंगे, देन माइनस की साइन, देन एलन cos x को भी हम दे देंगे। इस तरीके से एलन 1 माइनस एलन cos x। और हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है, तो हमने ब्रैकेट लगाना लाजमी है क्योंकि पीछे क्या आ रही है, माइनस की साइन। याद होनी चाहिए कि एलन ई होता है 1 के बराबर, इसी तरीके से एलन 1 जो होता है वो होता है 0 के बराबर। इन दो चीज़ों को भी आप पक्के से अपने जहन में कि एलन 1 होता है 0 के बराबर, एलन ई होता है 1 के बराबर। सो यहाँ पे एलन 1 क्या हो जाएगा, 0, जीरो को हम लिखते नहीं हैं। सो यहाँ पे ये बच जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एलन से पहले माइनस की साइन मौजूद थी, और यहाँ अगर हम बिना ब्रैकेट लगाए इसको सॉल्व कर लेते तो फिर यहाँ पे ये हमारा आंसर की साइन में मिस्टेक हो जाती। सो ये है हमारा फाइनल आंसर प्लस कांस्टेंट सी। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके भी अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये एक ही फंक्शन है, तो हम इसको लेट करेंगे u के बराबर, और हमारे पास v तो है ही नहीं, सो v को हम करेंगे कंसिडर 1 के बराबर। अब हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। u हमें दिया हुआ है ln x की पावर होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है डेरिवेटिव का कि d बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर n किसके बराबर होता है, पहले आ जाता है, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसमें से हम पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। वही हम यहाँ भी करेंगे। हमारे पास पावर ऊपर दी हुई है, पहले ले आएंगे और इसमें से हम एक एक्सपोनेंट को माइनस भी कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पे तो हम ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, एक्स के लिए, क्योंकि हम डिफरेंशिएट भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अलावा फंक्शन है तो इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2 ln x, और ln x का होता है डेरिवेटिव 1/x। सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 ln x अपॉन x। फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ मैं। u है हमारे पास ln x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx, क्योंकि v हमारे पास 1 है, 1 को हम शो नहीं करते तो जस्ट dx। होल इंटीग्रल u का भी हमने निकाला डेरिवेटिव 2 ln x अपॉन x, देन अगेन इंटीग्रेशन dx एंड देन होल dx। आपको पता है कि ये आपस में कैंसिल आउट होकर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। सो यहाँ पे ये x पहले आ जाएगा माइनस, इसका भी यहाँ पे आ जाएगा x dx, और आप देख सकते हैं यहाँ का x यहाँ के x से कैंसिल आउट भी हो रहा है। टू को मैं बाहर ले गई, अब आप याद करें
देखें ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट था ही। देखिए यहाँ भी आपको इसकी नीड पड़ गई ln x की वैल्यू की। इसको हमने अभी ही पिछले पार्ट में सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू है ये रही। ln x के इंटीग्रल की क्या वैल्यू होती है? I इक्वल्स x ln x माइनस एक्स। तो इस वैल्यू को हम अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये बात ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको इसकी हिंट दे रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास सॉल्व करने के लिए आएगा तो पहले आप इसको किसी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। इसको I1 का नाम दे के इक्वेशन बनाई, फिर हमने उसको इवेलुएट किया, उस I1 की वैल्यू को हम इस मेन I के अंदर सब्स्टिट्यूट करके, तो आपको वो स्टेप करना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे इसकी हिंट दे रही हूँ। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने इसको माइनस माइनस प्लस करके हमने मेंशन कर दिया। फिर यहाँ से मैंने जस्ट 2 को पहले बाहर कॉमन निकाला, देन मैंने साथ में x को भी ले लिया। सो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा था यहाँ से, यानी कि हमने इट मीन्स 2x को कॉमन लिया। सो हमारे पास ये बन के सामने आया। अब बुक में इन लोगों ने क्या किया हुआ है, बुक में इन्होंने आंसर को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो हमें उसके कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हम माइनस की साइन को जब कॉमन लेंगे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और कंसेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इस किस्म की वैल्यूज़ है जहाँ पे दोनों के साथ किसकी साइन है, माइनस की। जब आप माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो जो अंदर की साइन होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं। ये केस सिर्फ माइनस के साथ होता है। जो चीज़ अंदर होती है नेगेटिव वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव। ये केस होता है माइनस के साथ। ये यहाँ पर भी हमने यही किया। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था लेकिन मैंने एक और बार माइनस को यहाँ से कॉमन लिया। सो आप देख सकते हैं कि पहले ये पॉजिटिव था तो माइनस को कॉमन लेने के बाद इसका हो गया इन्वर्ट, यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव, और ये था नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2x। अब हम इसको तरतीब वार लिख लेंगे, 1 को पहले लिख लेंगे और माइनस को बाद में लिख लेंगे। सो ये हमारा आंसर बिल्कुल बुक के अकॉर्डेंस में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।